स्वीटी अब 2 महीने की हो चुकी है, तो हमने सॉलिड फूड उसे देना स्टार्ट किया, जिसके लिए मैंने विस्कस का ये टूना फिश लिया है विद इन द जेली एंड जस्ट गिविंग इट अ ट्राई कि वो खाती है या नहीं। Lord and Lady Eden. Ah, great pleasure. Welcome aboard the Devita, my lord, my lady. Thank you. Thank you. We just got married. Isn't it wonderful? Oh, wonderful. My congratulations to you both. Make it a long voyage, hey, Captain? थिंग्स दैट वी डिस्कवर्ड अबाउट स्वीटी इज़ कि वो थोड़ी सी ज़िद्दी है एंड आई थिंक ये कैट्स के नेचर में ही होता है। सो वेन एवर शी वॉन्ट समथिंग एट दैट टाइम उसे वही चाहिए। आप लाख उसे टॉयज़ दे दीजिए या किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए, वो नहीं मानती है। तो एट दैट टाइम शी वॉज़ रियली टू स्मॉल टू जंप ओवर द बेड एंड वो बेड पे आना चाह रही थी बिकॉज हम बेड पे होते थे। तो शी फील्स कि वो एक सेफ़ एंड सिक्योर जगह है। दैट इज़ हाउ कैट्स थिंक। एक्चुअली कैट्स रखते रखते मैंने कैट्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया है, सो काइंड ऑफ कैट साइकोलॉजिस्ट बन चुकी हूँ मैं। तो एट दिस टाइम शी जस्ट वॉन्टेड टू कम ओवर टू द बेड, बट मैं कैसे भी उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी विथ माई DIY टॉय। एंड येस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इस काइंड ऑफ DIY टॉयज़ कैसे लगते हैं, बिकॉज़ जब तक आ नहीं रहा कोई टॉय, जैसे मैंने बताया अंडमान में कंस्ट्रेंट है, तब तक तो हम ट्राई कर ही सकते हैं। एंड प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस। आपके कमेंट से मुझे और इंस्पिरेशन मिलती है ताकि मैं ऐसी ही तरह की वीडियोज़ बना सकूँ।
एट द इनिशियल स्टेज पेट्स के लिए हम नए तो होते ही हैं, बट हमारे लिए भी पेट्स उतने ही नए हैं, एंड स्पेशली उनके लिए जो पहली बार रख रहे हैं. जैसे कि मेरे केस में मैंने फ़िशेस रखे हुए हैं, बट फ़िशेस एंड काइंड ऑफ दीज फर एनिमल्स आर एंटायरली डिफरेंट. सब कुछ अलग होता है, इनका रहना, इनका मेंटेनेंस, इनके ट्रेट्स जो होते हैं, तो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. सो मैं भी धीरे धीरे स्वीटी को समझ रही थी कि वो किस तरह का एक्ट करती है, किस तरह की सिचुएशंस में उसका क्या बिहेवियर रहता है, सो कब क्या चाहिए, एंड मुझे कितना अपने आप को सिक्योर करके चलना है. बिकॉज जब भी हम कैट्स के बारे में बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि स्क्रैच कर देती हैं, बाइट्स हो जाते हैं कैट के. तो येस, ऑब्वियसली उनकी नाखून है, स्क्रैचेस तो लगेंगे ही, बट आप अगर जितना अपने पेट्स को अच्छे से जानते हैं, उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों से बच के रहते हैं. और छोटे मोटे स्क्रैचेस आर नॉट अ थिंग टू वरी. एक बेसिक फार्मूला होता है कि जब भी आपको हल्का स्क्रैचेस आए तो आप उसे सोप वाटर से वॉश करके उस पर कोई एंटीसेप्टिक लगा लीजिए. अगर कोई स्क्रैचेस में आपको ज़्यादा ब्लड आ जाती है, देन ऑब्वियसली यू शुड विजिट अ डॉक्टर. बट छोटे मोटे स्क्रैचेस आर ओके, एंड दैट्स योर पेट्स लव विच यू आर गेटिंग फ्रॉम इट. तो इसी तरह से स्वीटी खेल रही थी आफ्टर हर मील. आपने देखा ही, फिश उसने अच्छे से खाया. सो मिल्क भी इस टाइम पे उसका चल रहा था, बट साथ ही साथ सॉरी फॉर दैट, बट साथ ही साथ थोड़ा सा सॉलिड फूड भी हम चला रहे थे ताकि उसे आदत हो जाए, वो यूज टू हो जाए. एंड आई नो दैट after some time she is going to quit milk and get into solids, which right now at present she is doing. and ये उसके hunting skills धीरे धीरे सामने आ रहे थे. तो I was just keeping her engaged ताकि वो बोर ना हो, बिकॉज ये जो फरी एनिमल्स होते हैं ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. और एक बार मैं फ़िशेस को डिप्रेशन में देख चुकी हूँ. मैं बार बार कोई डिप्रेशन वाली सिचुएशंस नहीं लाना चाहती, बट शी वॉज एन्जॉइंग अ लॉट. एंड ऐसे ही चलता है इसका. ये खाएगी, खेलेगी, सो जाएगी. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्लीप, किटन्स बहुत ज़्यादा सोती हैं. 24 घंटे में अराउंड 12 से 16 घंटे तो किटन्स यूजुअली सोती ही हैं. इवन 18 घंटे भी हो जाते हैं. सो दैट्स नॉट अ थिंग टू वरी. बट अगर आपकी कैट ज़्यादा सो रही है, खेल कम रही है, लैक ऑफ एपेटाइट हो रहा है, देन इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न.